ऐसा है, प्रचार में तो मैं पूरे 5 साल था ही, और इसी चुनाव को लेकर के एक अर्जेंट काम आया है और एक दिन के लिए मैं दिल्ली प्रवास पे हूँ और चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। और मैं निश्चिंत हूँ, पूरा सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का जो मेरा परिवार है वो सब मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और इस बार के चुनाव में एक नया इतिहास और एक नया रिकॉर्ड जो है कायम होने वाला है। और मैं समस्त जनता से आपकी आशीर्वाद, आपकी शुभेच्छा और आपका भरोसा और आपका विश्वास हमेशा इसी तरह चाहता हूँ। अजय एडवर्ड स्वतंत्र रूप से खड़ा होगा, वहाँ मनीष तामांग का नाम आया, इधर तृणमूल से अनिल थापा का टीम है। पहाड़ तो माने कट कर होते, एक लास्ट हर चुनाव में ऐसी स्थिति आती है। और एक बात, चाहे वो अजय एडवर्ड जी हो या अन्य लोग जो इंडिपेंडेंट रह करके वास्तव में पूरी श्रद्धा के साथ अपने क्षेत्र और जनता की सेवा करना चाहते हैं और उद्देश्य अगर वही हो तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। और ये चुनाव, ये डेमोक्रेसी में एक सबको ये अधिकार है कि अपने मनपसंद की पार्टी और जो है मनपसंद के लोगों के साथ मिल करके चुनाव लड़ना, ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मुझे कांग्रेस पे जो है बड़ा तरस आता है कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या रह गई है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है ही नहीं, यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ जो है उनको आज अलायंस करना पड़ रहा है, तो मुझे कांग्रेस पे तरस आता है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लोग समाज और जाति के हित में, क्षेत्र के हित में काम करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बल्कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अजय एडवर्ड ने कल बोला कि 15 साल पहाड़ में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो इसलिए विकल्प रूप ले रहे हैं और कांग्रेस का हाथ इंडिया जोड़ में जा रहे हैं और कांग्रेस का जो प्राप्ति होगा उसको वोट देने के लिए। मेरे साथ तथ्य के साथ, सबूतों के साथ तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप भी जानते हो कि पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में क्या काम हुआ है और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया है। मुझे जनता को ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है, जनता भी इस चीज़ को जानती है। ये बात सही है कि हम जिसे पसंद करते हैं उनके साथ जाएं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे की हम बुराई करें, क्योंकि जब हम दूसरे की बुराई करते हैं फिर अपने ऊपर भी झांक करके देखना होता है। जीजेएम और बिमल गुरुंग का स्टैंड अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बिमल जी, उनकी पार्टी, ये उनको तय करना है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बिमल जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं राजनीति में हूँ उसका कारण भी बिमल गुरुंग जी है। तो उनके और मेरे संबंध ऐसे, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार की बिमल गुरुंग का समर्थन आपको मिलेगा? मैं जैसा बताया, ये राजू को तय करना है और आज उनकी बैठक है और वो स्वयं प्रेस के माध्यम से इस चीज़ की घोषणा करेंगे और ये उनका अधिकार है। और मुझे लगता है किसी के अधिकार में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विनय को लेकर क्या कहेंगे? विनय तामांग को लेकर ऐसा है, मुझे विनय जी के ऊपर में जो है तरस आता है। और एक ओपोजिशन में रहते हुए बहुत जुझारू रूप से एक सभासद बने, लड़ करके, सिस्टम के विरुद्ध लड़ करके, और बहुत उम्मीद और अपेक्षा के साथ उन्होंने कांग्रेस को साथ दिया था। बहुत लोगों ने टिप्पणी की, उसके बावजूद भी कांग्रेस का हाथ उन्होंने थामा। और कांग्रेस के कुछ 2-4 कार्यकर्ता पहाड़ में, उनको उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस पहाड़ में फिर से फूले फले, लेकिन फूलने से पहले उसको कुचल दिया गया। ये कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है।